अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद जमील अनवर है। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमफिल केमिस्ट्री एमएड है। मैं पिछले 2 सालों से जो फेडरल स्कूल के अंदर टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। फेडरल बोर्ड ने केमिस्ट्री की न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर काफ़ी एडवांस जो हैं वो चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई कि इन चैप्टर्स को इन डेप्थ स्टडी किया जाए, स्टूडेंट्स तक इन चैप्टर्स की जो कोर है, जो बेसिक्स हैं, वो बड़ी एक्सप्लेन करके पेश कर दी जाए। मज़ीद इस सीरीज़ को हमने इस तरह से डेवलप किया है कि इसके अंदर जो एग्ज़ाम होना है बच्चों का, उसको मद्देनज़र रख कर डेवलप किया गया है। टेक्स्ट बुक की ही इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है। जो इसके अंदर वर्डिंग यूज़ की गई है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक की ही है। फिर उसमें हर टॉपिक के साथ जो उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पेपर्स में बच्चों से पूछे जा सकते हैं, वो साथ में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। सो ये एक थारो कंप्लीट मुकम्मल सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जो 9th क्लास की केमिस्ट्री की फेडरल बोर्ड की बुक के हवाले से डेवलप किए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस बुक का जो फर्स्ट यूनिट है वो है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, जो साइंस है वो केमिस्ट्री के साथ किस तरह रिलेटेड है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस यूनिट के अंदर की गई। बेटा, जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर एंड एनर्जी। इसमें सबसे पहली चीज जो डिस्कस की गई है वो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री को बुक के अंदर डिफाइन ऐसे किया गया, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। पूरी कायनात का जो मटेरियल है उसकी इन्वेस्टिगेशन का नाम केमिस्ट्री है। यानी कि केमिस्ट्री एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो पूरी कायनात की स्टडी कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि मटेरियल की ही स्टडी है, बल्कि द चेंजेस दैट दीज मटेरियल अंडरगो। फिर जो यूनिवर्स जिस मटेरियल से मिलकर बनी है, उस मटेरियल के अंदर तब्दीलियां भी आती हैं, उन तब्दीलियों की भी स्टडी का नाम केमिस्ट्री है। ये एक लिहाज से होल यूनिवर्स की इन डेप्थ स्टडी का नाम है। फिर जो केमिस्ट्री है ये डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। कायनात हमारी सारी मैटर और एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, बिहेवियर और चेंजेस को हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। यहाँ जो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, बिहेवियर, चेंजेस, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कंपोजिशन का मतलब बेटा होता है बनावट, कि चीज़ें बनी हुई किस तरह से हैं। बनावट का ये मतलब है कि आप फर्ज करें कि एक दीवार है, वो दीवार ईंटों से मिलकर बनी होगी, उस दीवार के अंदर सीमेंट होगी, हो सकता है वो सरिया भी इस्तेमाल किया गया हो, और फिर उसके ऊपर प्लस्तर वगैरह और चूना कर दिया गया हो। ये सारी चीज़ें, ईंटें, चूना, सीमेंट, सरिया, ये सब इसकी बनावट हैं, ये इसकी कंपोजिशन। जो सब्जेक्ट मैटर केमिस्ट्री है ये मैटर की बनावट पर बात करता है। केमिस्ट्री के अंदर यही चीज़ डिस्कस की जाती है कि मैटर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। फिर मैटर की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, फॉर्म, शेप, किस तरह से मैटर की बननी है। वो जो कंपोजिशन है वो अपने पार्टिकल्स को, अपनी चीज़ों को इस तरह से अरेंज करती है कि मैटर की एक ख़ास फॉर्म हमारे सामने आती है, जिसमें हम मैटर की सॉलिड स्टेट देखते हैं, लिक्विड स्टेट देखते हैं, गैसियस स्टेट देखते हैं। ये सारे उसके स्ट्रक्चर की वजह से है जो उसके अंदर पार्टिकल्स ने अरेंजमेंट की। जिस तरह दीवार के अंदर ईंटों की अरेंजमेंट उसकी एक खास शक्ल बनाती है जो कि उसकी साख्त है, ये स्ट्रक्चर। फिर मैटर की प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी खसूसियात, मैटर की खसूसियात की स्टडी भी केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। अब जैसे दीवार है, दीवार की खसूसियत क्या होगी कि वो हार्ड है, उसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, गहराई होगी। ठीक है, उस पर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो कितना होता है, ये सारी उसकी खसूसियात हैं। इसी तरह हर मैटर की अपनी खसूसियात होती हैं जिनकी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फिर है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है कि फंक्शन जो है वो मैटर किस तरह करता है, मैटर क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है।
सो मटेरियल ऑफ यूनिवर्स डिफरेंट है और हर मटेरियल जो है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज या फंक्शंस रखता है। जैसे दीवार है, दीवार का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन करती है या पार्टीशन करती है। फिर जो मैटर और एनर्जी है उसकी जो चेंजेस हैं यानी उसके अंदर जो तब्दीलियां आनी हैं उनकी भी स्टडी का नाम केमिस्ट्री है। सो मैटर के अंदर जो तब्दीलियां आएंगी वो भी हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ तक जो बुक की इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर हमने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की आगाज देखा कि केमिस्ट्री के अंदर हम चीजें कौन कौन सी स्टडी करते हैं। सो ये इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी है जो कि केमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है, उसको हमने यहाँ स्टडी कर लिया है। अब बेटा इस पर आपको पहले भी बताया गया है कि जो हर टॉपिक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबल हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने सारे देखे हैं। सो जो हमने अब तक इन्फॉर्मेशन पढ़ी उस पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि जैसे डिफाइन केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट सब्जेक्ट मैटर केमिस्ट्री कैन कवर, यानी केमिस्ट्री जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करता है। व्हाट वी स्टडी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज स्टडी करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री साइंस की कौन सी एक टाइप है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इस तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एक ही है जो हमने अब स्टडी किया है, यानी कि केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड चेंजेस दैट द मटेरियल अंडरगो। फिर जो केमिस्ट्री है डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आपने इन तमाम टर्मिनोलॉजीज के साथ ये स्किप नहीं करनी आंसर में, यानी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये तमाम बातें आपने इस डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करके लिख देनी है, तो आपको एग्जाम के अंदर उम्मीद है कि तमाम मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, बगैर कोई मार्क्स कटे आपको मार्क जो है वो आंसर कंप्लीट हो। नेक्स्ट चीज बेटा जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस की गई है वो ये है कि केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये हमें हेल्पफुल किस तरह होता है, हमारे किस काम आता है, हम क्यों केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। सो इसका जो टॉपिक है वो ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अगर हम अंडरस्टैंड कर जाएं तो क्या होगा, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। कायनात के अंदर जो चीज हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस सारी की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन के नेचुरल फिनोमिना का हमें पता लग जाए कि वो हो कैसे रहा है, इसको हम अप्लाई करेंगे और इसके ज़रिए हम न्यू सब्सटेंसेस को जनरेट करेंगे। जैसे कि आज से 100-150 साल पहले इंसान नहीं जानता था कि प्लास्टिक क्या होती है, लेकिन फिर इंसान ने प्लास्टिक एक नया सब्सटेंस है, मटेरियल है जो इस कायनात में खुद से पहले से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन इंसानों ने वो नया सब्सटेंस डेवलप किया। और इस नए सब्सटेंस के डेवलप होने की वजह क्या बनी कि हमने मैटर के अंदर जो कंपोजिशन है उसकी स्टडी की, बिहेवियर ऑफ मैटर को स्टडी कर लिया, तो हमें नेचुरल फिनोमेना का पता लगा जिससे हमने नया सब्सटेंस डेवलप कर लिया। फिर हम ड्रग्स की सिंथेसिस कर सकते हैं केमिस्ट्री के नॉलेज के जरिए। फिर हम टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेचुरल फिनोमेना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि नेचर के अंदर किस तरह मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, एटम की साख्त क्या है, उस एटम की साख्त की वजह से उस एटम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी नेचुरल फिनोमेना है। ये स्टडी हमारी हेल्प करती है नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन में, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक की फॉर्मेशन हम इंसानों ने की। फिर ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, इन सब की फॉर्मेशन के अंदर यही वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है। फिर नई टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसकी एक मिसाल है, जैसे कि सिलिकॉन एक एटम है, इसकी हम स्टडी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं कि सिलिकॉन किस किस्म का एटम है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, क्या काम करता है। ये वाली इंफॉर्मेशन जब हम सीख चुके, अंडरस्टैंड कर चुके, तो इस इंफॉर्मेशन ने हमारी हेल्प की चिप्स की फॉर्मेशन। चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स की वो चीजें हैं जो किसी सर्किट को या किसी प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरी होती हैं बेटा। इससे जो है वो कंप्यूटर की जनरेशन हुई, कंप्यूटर का इनकलाब इंसानों में आया। तो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो चिप्स का बड़ा रोल है, और वो सारी स्टडी कहाँ से निकल रही है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से। ये देखा आपने कि जो केमिस्ट्री की कंसेप्ट्स हैं वो अप्लाई करके हम नए मटेरियल ही नहीं डेवलप करते बल्कि हम नई टेक्नोलॉजीज को भी जनरेट कर रहे हैं। सो केमिस्ट्री जो है ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और इसको हम इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो हमने अब स्टडी किया है
टॉपिक के हवाले से उस पर जो है वो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, किस काम आता है, व्हाट इज हाउ केमिस्ट्री इज हेल्पफुल फ्रूटफुल फॉर अस, केमिस्ट्री हमारे लिए फायदेमंद किस तरह है, व्हाट कैन वी डू विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडीइंग केमिस्ट्री, इसको पढ़ते ही क्यों है। इन सब का आंसर जो हम अभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं हुई है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हेल्प टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें केमिस्ट्री चाहिए। अप्लाई टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, नई हम सब्सटेंस बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं अगर हमें केमिस्ट्री की नॉलेज के ऊपर ग्रिप हासिल हो। इन लेक्चर्स की बेटा खसूसियत ये है कि ये हर टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को ही कवर नहीं करती, बल्कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ के साथ कवर कर रही है। जैसा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है, डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री को डिफाइन करें और इसका मैटर और एनर्जी के साथ जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करें। अब इसका आंसर हम स्टडी कर चुके हैं आज के टॉपिक में कि केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स and changes that these material undergo. फिर chemistry deals with the composition, structure, properties, behavior and changes of matter and energy. आपने एक में टर्मिनोलॉजी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी ये स्किप नहीं करने। यही इनको इस क्वेश्चन के आंसर की डिमांड है। सो आपने इन्हीं के साथ इस आंसर को किया करना है। अब इस क्वेश्चन को तैयार करने का तरीका है कि आप सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज को तैयार कर लें ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था केमिस्ट्री के हवाले से जो न्यू बुक आई है। हमने उसमें जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो भी देख लिए हैं, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उससे भी सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी, एग्जाम के हवाले से हेल्पफुल साबित होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे भी सारे तमाम टॉपिक्स की इसी तरह इन डेप्थ स्टडी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ मिल जाएगी। थैंक यू।